जी, आपने कहा कि वोट देना चाहिए और वोट के लिए जागरूक तो होना चाहिए, लेकिन इतनी बड़ी मीटिंग लेने के बाद भी ये डिक्लेयर नहीं हुआ कि वोट किसको देना चाहिए। बात तो साफ हो गई है, जो सांप्रदायिक ताकतों को हरा रहा हो, जो बीजेपी को हरा सकता हो, वो जिस भी पार्टी का उम्मीदवार है बीजेपी के अगेंस्ट में, जो बीजेपी को हरा रहा है, ये आवाम होशियार है, ये समझते हैं कौन हरा रहा है। जो हरा रहा है उसके हक में वोट देना चाहिए। हमें भी जो है अपनी ताकत बनानी होगी और किसी भी कीमत पे, चाहे पुलिस का सहारा लेना हो या और किसी तरीके का सहारा लेना हो, लेकर हमें अपना वोट करना चाहिए। लेकिन प्रशासन तो उनका साथ दे रहा है। देखिए, यही प्रशासन उनका साथ दे रहा है, इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि बीजेपी को हराना है। मोदी जी 400 पार की बात करते हैं, 200 भी पार नहीं हो रहे हैं। तो बयान वो दे रहे हैं मंगलसूत्र का और ज़्यादा बच्चे का और हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, उसके पीछे उनका मकसद वही है। लेकिन वो कितनी भी कोशिश कर लें, इस बार इंडिया ब्लॉक की, इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी और जितने भ्रष्टाचार हैं मोदी जी के, नोटबंदी का हो, चाहे वो इलेक्ट्रल बॉन्ड का हो, या जिस तरीके से सरकारों को गिराने का हो, चीफ मिनिस्टर को जेल भेजने का हो, इन सब की इंक्वायरी होगी। और मोदी जी जो है, बहुत इंतज़ार कर लीजिए, थोड़े दिनों में ये सारे लोग जेल के अंदर होंगे। हमने ये वादा पहले भी किया और निभाया है। जब भी मुसीबतें आई हैं किसी भी पसमानदा कौम पर, तो जब कोई नेता उठ के खड़ा नहीं होता है, तब आली जनाब प्रकाश अम्बेडकर साहब खड़े होते हैं। फिर चाहे मसला ओबीसी का हो, चाहे मसला आदिवासियों का हो, चाहे मसला मुसलमानों का हो, हर बार जो क़यादत बुलंद तरीके से आवाज़ उठाती है वो हमेशा से प्रकाश अम्बेडकर साहब की रही है। औरंगज़ेब टीपू सुल्तान के स्टेटस का मामला हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेहुरमती का मामला हो, या फिर भोंगे की राजनीति में मस्जिदों के आगे हनुमान चालीसा के ज़रिए दंगे फिसाद की राजनीति हो, डट कर कोई मैदान में उतरा तो अम्बेडकर साहब ही उतरे। सभा में क्या संकल्प लिया गया है? संकल्प तो संयोजक लेंगे, लेकिन इस सभा में हमने ये स्पष्ट कर दिया है कि पिछले 40 साल से मुसलमान एक गट्ठा वोट देकर जिनको सेक्युलर कहके वोट दे रहा है, वो 400 सीटों से 40 पर सिमट गए, और जो फिरका परस्तों को रोकने के लिए 40 साल से वोट दे रहा है, वो 2 से 303 हुए थे, अब 400 पार की बात कर रहे हैं। तरीक़ा बदलना पड़ेगा, दिगर पसमानदा तबक़ात को साथ लिए बिना 40 साल की जो नाकामयाबी थी उसको तरीक़ा बदले बिना कामयाब नहीं होंगे। जो बोलते हैं कि कोई मुसलमान चुन के नहीं आता, प्रकाश अम्बेडकर साहब ने औरंगाबाद से लाकर दिखाया था, इंशाल्लाह इस बार बॉम्बे से लाकर दिखाया। देखिए, इस मुल्क में 3 हिस्से हैं। एक हिंदुत्ववादी ताकतें हैं जिनको संविधान मंजूर नहीं है, लेकिन दूसरी जो ताकतें हैं, एक ख़ासतौर से अक़लियतें जहाँ सेक्युलर बोल के रुकी हुई है, और तीसरी है अम्बेडकरवादी ताकतें। अम्बेडकरवादी ताकतें और माइनॉरिटी दोनों भी बीजेपी के सख्त खिलाफ है, लेकिन एक फ़र्क यह है कि मुसलमान माइनॉरिटी सिर्फ बीजेपी के ख़िलाफ़ है, लेकिन अम्बेडकराइट मूवमेंट ये जितनी बीजेपी के ख़िलाफ़ है उतनी सो कॉल्ड सेक्युलर के ख़िलाफ़ होने से वो इनको वोट नहीं डालती। इसलिए अब अक़लियतों को अम्बेडकराइट के साथ जुड़ने से, लंबी ताकत, बड़ी ताकत मिलने से हम उनको हराते। 40 साल में कांग्रेस, एनसीपी, सेना, बीजेपी को जो औरंगाबाद में हरा नहीं सकी, उसको वंचित ने हरा के दिखाया था। यही फार्मूला इस साल महाराष्ट्र की सियासत में इंशाल्लाह हम करके दिखाएंगे। एक मिनट, हाँ, 4 कंडीशन रखी गई है, क्या उससे आप सहमत हैं? सहमत हम तो कहते हैं, मैं मुसलमानों के ही नहीं, मैं चाहता हूं कि भारत के हर समुदाय ने अपने अपने समाज का एजेंडा सामने लाना चाहिए। अंधे बनकर वोट बैंक बनने के बजाय अपने समाज की तरक्की के बुनियादी मसाइल को हमने सियासी पार्टियों के साथ, सभी दलों के साथ डिस्कस करना चाहिए, और जो सियासी जमातें हमें यकीन दिलाती है, जिनका माजी हमारी लड़ाई में शामिल रहा है, ऐसी ताकत से खुलकर साथ देना चाहिए। वोट बैंक बनने के बजाय नेशनल फोरम ऑफ मुस्लिम इंटेलेक्चुअल और वोटर काउंसिल ने बहुत अच्छा एक मिसाल पेश की। 70 साल से अंधे बन के वोट कर रहे थे, अब हमारा तोल मोल, हमारा निगोसिएशन, हमारा एजेंडा के शर्तों पे वोट करेंगे। मुझे लगता है अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क के मुसलमानों ने आज के इस प्रोग्राम से सीख लेकर आगे इस पर अमल करना चाहिए।